हे एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको भी एनिमे स्टोरीज पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड 20 मेकशिफ्ट। एपिसोड शुरू होता है एक हेवी और अनकंफर्टेबल साइलेंस के साथ। मात्सुदा की जान पर खेली हुई अंडरकवर मिशन के बाद अब टास्क फोर्स के पास फाइनली वो जगह है जहां से सच सीधा सुनाई और दिखाई देता है। योत्सुबा ग्रुप का सीक्रेट मीटिंग रूम। मात्सुदा के बताए हुए एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन के मुताबिक कमरे के हर कोने में वायर टैप्स और हिडन कैमरास लगा दिए जाते हैं। अब योत्सुबा के बोर्ड मेंबर्स जो भी बोलेंगे वो डायरेक्टली एल और टास्क फोर्स के कानों तक पहुंचेगा। जैसे ही मीटिंग शुरू होती है, एक बात बिना किसी इमोशन के सामने आती है। आरायोशी हतोरी मर चुका है। ये वही आदमी है जिसने पिछली मीटिंग में कीरा के सिस्टम से बाहर निकलने की बात की थी। टास्क फोर्स के लिए ये एक झटका होता है, लेकिन उससे ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है योत्सुबा मेंबर्स का रिएक्शन। कोई शॉक नहीं, कोई गिल्ट नहीं, कोई रिमोर्स नहीं। स्पेशली रीजी नामिकावा जो बिल्कुल काम और प्रोफेशनल टोन में बात करता है, जैसे हतोरी सिर्फ एक फेल्ड एम्प्लॉय हो। ये मोमेंट प्रूव करता है कि योत्सुबा ग्रुप के लिए कीरा एक भगवान नहीं बल्कि एक कोऑपरेट टूल है जिसका यूज सिर्फ प्रॉफिट के लिए होता है। मीटिंग आगे बढ़ती है और योत्सुबा के मेंबर्स ओपनली डिस्कस करते हैं कि कीरा का यूज कैसे किया जा रहा है। वो कैजुअली बात करते हैं कि कौन मरेगा, कौन जिंदा रहेगा और कैसे डेथ्स को मैनिपुलेट किया जाए ताकि कंपनी का फायदा हो। ये सब सुनकर टास्क फोर्स के लोग डिस्कस्ड फील करते हैं। ये क्रिमिनल्स की तरह नहीं बल्कि बोर्ड रूम एग्जीक्यूटिव्स की तरह मर्डर प्लान कर रहे होते हैं। इसी बीच हिगुची गुस्सा हो जाता है। वो कंप्लेन करता है कि कोयल जो सपोजली एल की आइडेंटिटी एक्सपोज कर रहा है अब तक कुछ भी सॉलिड रिजल्ट नहीं ला पाया। हिगुची इम्पेशेंट है, उसे पावर चाहिए और वो किसी भी डिले को टॉलरेट नहीं कर सकता। तब ताकेशी ओई एक इम्पॉर्टेंट बात बताता है। कोयल ने नोटिस किया है कि कीरा के मर्डर्स ज़्यादातर वीकेंड्स पर हो रहे हैं। ये पैटर्न बहुत ऑब्वियस हो चुका है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इसे नोटिस कर रही हैं। अगर ये पैटर्न ऐसे ही चलता रहा तो सस्पिशन सीधा योत्सुबा ग्रुप पर आ जाएगा। इसलिए ग्रुप डिसाइड करता है कि डेथ्स को बैलेंस करना होगा। सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं बल्कि डिफरेंट कंपनीज के ऑफिशियल्स और एग्जीक्यूटिव्स को भी टारगेट किया जाएगा ताकि पैटर्न ब्रेक हो और किलिंग्स रैंडम लगे। ये सुनते ही टास्क फोर्स का टेंशन और बढ़ जाता है। ये लोग समझ जाते हैं कि अगर ये प्लान एग्जीक्यूट हुआ तो काफी इनोसेंट लोग मारे जाएंगे। शोइचिरो यागामी इमोशनली रिएक्ट करते हैं। एक पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ वो एक फादर भी है और उसे ये आइडिया बिल्कुल गलत लगता है। वो बोलता है कि उन लोगों को वार्न करना चाहिए जिनका नाम लिया गया है, लेकिन एल सीधा मना कर देता है। एल क्लियरली बोलता है कि अगर अब इंटरफेरेंस हुई तो पूरी इन्वेस्टिगेशन कोलैप्स हो जाएगी। उसके लिए ये केस अब मोरालिटी का नहीं सर्टेनिटी का है। जब तक वो लोग सच में मर नहीं जाते तब तक ये कंफर्म नहीं हो सकता कि योत्सुबा ग्रुप के अंदर कौन कीरा है। इसी वक्त लाइट यागामी चुपचाप सब ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो समझ जाता है कि एल का प्लान बहुत रिस्की है और टाइम भी कम है। तब लाइट एक अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी सोचता है, एक मेकशिफ्ट प्लान जो परमानेंट सोल्यूशन नहीं बल्कि टेम्पररी कंट्रोल के लिए है। लाइट सीक्रेटली एल बनकर रीजी नामिकावा को फोन करता है। फोन उठाते ही लाइट अपनी आवाज को काम और ऑथोरिटेटिव रखता है और बोलता है कि वो एल है। फिर वो एक शॉकिंग रिवील करता है। योत्सुबा मीटिंग रूम के अंदर कैमरास और वायर टैप्स लगे हुए हैं। नामिकावा का चेहरा तुरंत पेल हो जाता है। लाइट उसे ब्लैकमेल करता है लेकिन स्मार्ट तरीके से। वो बोलता है कि अगर नामिकावा कोऑपरेट करे तो बाकी मेंबर्स के क्राइम्स माफ किए जा सकते हैं।
सिर्फ कीरा को छोड़कर। इसका मतलब ये होता है कि नामिकावा अब भी खुद को सेफ समझ सकता है। लाइट उसे स्ट्रिक्ट वार्निंग भी देता है कि इस कॉल के बारे में किसी को ना बताए, और अगर बताया तो पूरी योत्सुबा ग्रुप अरेस्ट हो जाएगी। कॉल खत्म होने के बाद नामिकावा पूरी तरह शेक इन होता है, लेकिन वो पैनिक नहीं करता। मीटिंग में वापस जाकर नामिकावा कामली एक प्रपोजल रखता है। वो बोलता है कि डेथ्स को 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए ताकि कोयल एल की आइडेंटिटी एक्सपोज कर सके। अगर वो फेल होता है तो डेथ्स रैंडमली रिज्यूम हो जाएंगी और ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। जब एल मर जाएगा तब सब कुछ पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगा। इस प्लान से सस्पिशन कम होगा और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कंफ्यूज रहेंगी। योत्सुबा ग्रुप को ये लॉजिक पसंद आता है और मीटिंग एंड हो जाती है। टास्क फोर्स ये सब लाइव देख रही होती है और समझ जाती है कि नामिकावा एक पोटेंशियल मोल बन सकता है। एल लाइट को उसके प्लान के लिए कंग्रेचुलेट करता है, लेकिन उसके बाद कन्वर्सेशन एक डेंजरस साइकोलॉजिकल गेम में बदल जाती है। एल कैजुअली बोलता है कि अगर वो मर गया तो लाइट उसकी जगह एल बन सकता है। ये सुनकर लाइट शॉक हो जाता है। एल यही नहीं रुकता, वो डायरेक्टली लाइट से पूछता है कि क्या वो फ्यूचर में एल बनना चाहेगा। लाइट तुरंत समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है। अगर वो हाँ बोले तो वो पावर हंग्री कीरा लगता, अगर ना बोले तो मेमोरी लॉस थ्योरी स्ट्रेंथन होती। लेकिन फिर भी ये पॉसिबल है कि ओरिजिनल कीरा ने पावर टेम्पररी किसी और को दे दी हो और बाद में लाइट को वापस देने का प्लान बनाया हो। एल ओपनली एडमिट करता है कि वो यही सोच रहा है। टेंशन इतना बढ़ जाता है कि लाइट एल की चेयर घुमाता है और डायरेक्टली पूछता है, क्या आप सच में सोचते हैं कि मैं कीरा हूँ? एल बिना हेजिटेशन बोलता है, हाँ मैं हमेशा से सोचता हूँ। सिचुएशन ऑलमोस्ट फिजिकल हो जाती है, लेकिन मात्सुटा बीच में आकर दोनों को अलग करता है। शोइचिरो यागामी फिर रिक्वेस्ट करता है कि योत्सुबा ग्रुप के मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया जाए क्योंकि अब उनके पास सॉलिड एविडेंस है, लेकिन एल फिर मना कर देता है। वो बोलता है कि अगर कीरा उनमें से नहीं हुआ तो अरेस्ट के बाद भी कीरा बाकी सबको मार देगा। उनका टारगेट फॉलोअर्स नहीं, एक्चुअल कीरा है। एल बोलता है कि अरेस्ट तब हो सकती है जब वो अपनी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर सके। इसके बाद एल और लाइट मीसा अमाने के रूम में जाते हैं। एल मीसा के बिल्कुल पास जाकर एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछता है, तुम लाइट को चूज करोगी या कीरा को? मीसा बिना 1 सेकंड सोचे लाइट का नाम ले लेती है। वो बोलती है कि लाइट के साथ मिलकर कीरा को पकड़ना चाहती है। एल उससे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का ऑफर देता है। लाइट इनिशियली अपोज करता है क्योंकि वो जानता है कि ये प्लान मीसा के लिए डेंजरस हो सकता है। तब एल अपना असली प्लान रिवील करता है। एबर, जो कोयल के डिस्गाइज में है, योत्सुबा ग्रुप को बताएगा कि मीसा शायद सेकंड कीरा हो सकती है और एल उसे एक क्वेश्चन के लिए लाया है। इससे योत्सुबा ग्रुप मीसा में इंटरेस्ट लेगा और वो उनके करीब जा सकती है। मीसा बिना डर के हाँ बोल देती है। लाइट गुस्सा होता है और बोलता है कि कीरा मीसा को मैनिपुलेट कर सकता है। एल कामली बोलता है, अगर वो मरा तो लाइट भी मरेगा। ये सुनकर मीसा एल के खिलाफ बोलना बंद कर देती है और खुशी में उसके चीक्स पे किस कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि एल लाइट की सेफ्टी का ध्यान रखता है। एपिसोड के एंड में शोइचिरो यागामी अपनी कंसर्न एक्सप्रेस करता है। वो बोलता है कि चाहे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर भी ले, लेकिन सारे योत्सुबा मेंबर्स को एक साथ पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। इन्वेस्टिगेशन अब एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुकी है जहां हर नेक्स्ट स्टेप किसी की जान ले सकता है। और इसी टेंशन, फियर और माइंड गेम्स के साथ एपिसोड खत्म होता है, ये दिखाते हुए कि अब डेथ नोट का खेल सिर्फ मर्डर्स का नहीं बल्कि दिमागों का युद्ध भी बन चुका है। एपिसोड यहीं पे खत्म होती है और अब बारी आती है इस एपिसोड की हिडन मिस्ट्रीज का। लाइट का मेकशिफ्ट प्लान एक्चुअली एल का टेस्ट था।
लाइट का एल बनकर नामिकावा को कॉल करना सिर्फ योत्सुबा डेथ्स डिले करने के लिए नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल मूव था। लाइट इनडायरेक्टली देखना चाहता था कि एल उसके प्लान को कैसे जज करता है। जब एल लाइट को ओपनली कॉन्ग्रेचुलेट करता है, ये प्रूफ होता है कि लाइट का प्लान एल के स्टैंडर्ड्स पे खड़ा उतरा है। बट एल फिर भी उस पर शक नहीं छोड़ता। इससे रिवील होता है कि एल के लिए इंटेलिजेंस कभी इनोसेंस का प्रूफ नहीं होती। नामिकावा को चूज करना एक्सीडेंट नहीं था। लाइट ने रैंडम बोर्ड मेंबर्स को कॉल नहीं किया, सिर्फ नामिकावा सबसे काम, लीस्ट इमोशनल और सबसे रेशनल मेंबर था। लाइट जानता था कि पैनिक में हिगुची जैसे लोग गलती करेंगे, लेकिन नामिकावा लॉजिक समझेगा और ग्रुप को कन्विंस भी कर पाएगा। ये सीक्रेट बताता है कि लाइट ने योत्सुबा के इंटरनल पर्सनालिटीज ऑलरेडी एनालाइज कर ली थी, बिल्कुल कीरा के स्टाइल में। मीसा को यूज करना एल का डार्क डिसीजन है। एल नॉर्मली लॉजिक के लिए लोगों को रिस्क में डालता है, लेकिन मीसा का केस अलग है। यहाँ एल इमोशनली वल्नरेबल कैरेक्टर को इंटेंशनली बेट बना रहा है। ये शो करता है कि एल के लिए मोरालिटी सेकेंडरी हो चुकी है। अगर मीसा मर जाती, एल रिग्रेट करता बट प्लान कैंसिल नहीं करता। ये एपिसोड एल के डार्कर साइड को सबसे क्लियरली दिखाता है। तो दोस्तों, ये थी एपिसोड 20 की पूरी कहानी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं डेथ नोट के अगले एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय।